उत्तराखंड के हल्द्वानी में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश पर आक्रोश। मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हल्द्वानी में अड़े अतिक्रमणकारी, जमीन खाली ना करने पर अड़े लोग। कोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन नहीं खाली कर रहे लोग। हल्द्वानी पहुंचा समाजवादी पार्टी के नेताओं का डेलीगेशन। सांसद एसटी हसन भी रहे मौजूद। अतिक्रमण करने वालों से की मुलाकात। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी हल्द्वानी मामले को लेकर के बीजेपी पर साधा निशाना। कहा इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं, मजहब का गलत इस्तेमाल करती है बीजेपी। कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो नैरेटिव चलाती है पूरी कंट्री में माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के खासकर बिलखुसूस कश्मीरी के खिलाफ उनको डिमोनाइज करती है, तो उसमें उनको ये मदद मिलती है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अतिक्रमण मामले पर हल्द्वानी पुलिस का बयान। कहा मुनादी करा दी गई है, सभी घरों का आंकलन और प्लानिंग पूरी है। 5 कंपनी फोर्स तैनात है, 14 कंपनी अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है। कोर्ट ने आदेश को मानेंगे। अखबार में मुनादी भी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश प्राप्त होगा उस हिसाब से जो है वो क्रियान्वित करने के इसमें जो है पूरी तरह पुलिस प्रशासन है मजबूत। हल्द्वानी में रेलवे लाइन पर 4000 झुग्गियों को हटाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। दूसरी याचिका के साथ सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट। हल्द्वानी मामले पर गरमाई राजनीति। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा हमें न्यायालय पर करना चाहिए भरोसा। हल्द्वानी में अतिक्रमण मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। कहा सरकार मामले में हस्तक्षेप कर गरीबों की करे मदद। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस। माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है कि वो हस्तक्षेप करें। इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा। बिहार के पटना में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। बीएसएससी की परीक्षा रद्द करने की कर रहे थे मांग। पेपर लीक होने के बाद 23 दिसंबर को प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हुई थी। पटना में बीएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा। बैरिकेडिंग के ऊपर से पुलिस ने भांजी लाठियां। पटना में पेपर लीक मामले को लेकर भड़के छात्र। हाथ में पोस्टर लेकर बिहार सरकार के खिलाफ जताया विरोध। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पटना में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर के विरोध कर रहे थे। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करके डाक बंगला चौराहा पे हम लोग पहुंचे और बर्बर तरीका से पीटा गया है छात्रों को। किसी का कान फट गया, किसी का सिर फट गया, किसी का पैर फट गया है और छात्रों के तरफ से किसी प्रकार का हिंसात्मक कार्रवाई नहीं किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में जैन समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जताया विरोध। श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले का किया विरोध। एमपी के इंदौर में भी सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल बनाने के विरोध में प्रदर्शन। रीगल तिराहा पर सैकड़ों की संख्या में जैन समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। समेत शिखर जी को टूरिस्ट प्लेस बनाने के खिलाफ मुंबई में जैन समाज का बड़ा आंदोलन। समेत शिखर को लेकर लोगों में आक्रोश। समेत शिखर पर बढ़ रहा जैन समाज का गुस्सा। मुंबई में जैन समुदाय का विरोध प्रदर्शन। हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल। झारखंड सरकार के फैसले से लोगों में गुस्सा। हाथों में पोस्टर और झंडे लेकर सड़कों पर उतरे लोग। जैन समाज के लोग झारखंड सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हमारा समेत शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। इतनी पवित्र भूमि पर हमें पर्यटक स्थल नहीं बनाएंगे। ये पवित्र भूमि को हम असातना फैलाएंगे नहीं। इसके लिए हमारा ये विरोध है। समेत शिखर को लेकर के बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव का बड़ा बयान। कहा 2018 में बीजेपी ने तीर्थ घोषित करने का संकल्प किया था, लेकिन हेमंत राज में बिकने लगी ये शराब। पवित्र जगह को टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया। सरकार ने उसको पर्यटन तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया, वो भी
28 दिसंबर 2021 के अपने संकल्प के जरिए जो फरवरी 2022 के गजट में प्रकाशित हुआ, उस समय इनकी सरकार थी। जयपुर में जैन समाज का आमरण अनशन जारी। जैन साधु की मौत के बाद भी अपनी मांग पर अड़े लोग। दिल्ली की अंजलि केस में गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट। पुलिस की लापरवाही की बात आई सामने। मामले में लापरवाह लोगों पर एक्शन की कही गई बात। कंझावला कांड को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक के बाद एक कई खुलासे। अंजलि की बॉडी के साथ ब्रेन नहीं मिला, पसलियां टूटी, शव पर 40 जगह चोट के निशान, ज्यादा खून बहने से हुई मौत। रिपब्लिक भारत के पास अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अंजलि ने नहीं किया था नशा। निधि ने अंजलि को नशे में होने की कही थी बात। निधि के बयान पर अंजलि की मां ने उठाए सवाल। बोली, निधि के सारे आरोप बेबुनियाद, मैं निधि को नहीं जानती, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूं मैं, अंजलि को इंसाफ मिले। मैं नहीं जानती किसी निधि को। मेरे घर कोई बच्चा आने जाने वाला उनका रिलेटिव नहीं है। या फिर पब्लिक के हवाले कर दो या खुलेआम फांसी दो, वो भी जल्द से जल्द, ये नहीं कि साल 2 साल लगा देना। निधि के बयान पर अंजलि के परिजनों ने उठाए सवाल। कहा बेबुनियाद है निधि के सारे आरोप, नशे में होने का आरोप गलत, अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था। दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। कंझावला केस में निधि के पड़ोसी का बयान। कहा 1 जनवरी को कहीं जाने के लिए मांगी थी स्कूटी, फेस और हाथ पे थे चोट के निशान। सुबह उसके चोट लग रही थी कि आंख पे, हाथ पे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, बोल रही दीदी एक्सीडेंट हो गया रात को मेरा हल्का सा। उसके पास भी एक स्कूटी है, आजकल तो नॉर्मल है, किसी को भी लग सकती है। फिर मैंने पूछा नहीं, कुछ देर के बाद मुझसे स्कूटी मांग रही थी कि आपकी स्कूटी दिखा दो दीदी, कुछ काम है। सुल्तानपुरी थाने पहुंची एफएसएल की टीम। अल्कोहल टेस्ट के लिए सभी आरोपियों का लिया गया ब्लड सैंपल। घटनास्थल का भी दौरा कर सकती है एफएसएल की टीम। कंझावला केस में नया सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में अंजलि की दोस्त निधि घर पहुंचते दिखी। कंझावला केस में एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा। कार के अंदर नहीं मिले खून के धब्बे, किसी महिला के भी कार में बैठने के सबूत नहीं। कार के लेफ्ट वाले अगले पहिए में फंसी थी युवती। रिपब्लिक भारत पर अंजलि की दोस्त निधि का चौंकाने वाला खुलासा। कहा आरोपियों ने जानबूझकर स्कूटी पर चढ़ाई कार में अंजलि के फंसे होने की आरोपियों की थी जानकारी। होटल के बाहर कर रहे थे इंतजार। दिल्ली के पांडव नगर में लड़की को कार में खींचने की कोशिश, मना करने पर तेजाब फेंकने की धमकी। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस। दिल्ली के आदर्श नगर में सनकी युवक की करतूत। दोस्ती तोड़ने पर युवक ने लड़की पर किया चाकुओं से हमला, घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के आदर्श नगर में दोस्ती से इनकार करने पर युवक ने किया हमला। हमले में किए गए इस्तेमाल चाकू की तस्वीर आई सामने। दिल्ली पुलिस ने सनकी आरोपी को अंबाला से किया गिरफ्तार। परिवार का कहना है लड़की की हालत में सुधार है। दिल्ली के आदर्श नगर की घटना में चश्मदीद का बयान। कहा लड़की को बेसुध हालत में देखकर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोई गंभीर वारदात हुई है उसके साथ, और यहाँ पे सर इतना खून नहीं, मैं भी देख के सर अचानक घबरा गया। और जो इंसानियत के नाते सर मैंने देखा इस लड़की को सीरियस इंजरी हुई है। दिल्ली में मामूली बात पर गार्ड की पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।